सुल्तानपुर के परिषदीय विद्यालयों में मानक विहीन और घटिया डेस्क बेंच की सप्लाई की गई है। हाल ये है कि 2 महीनों के भीतर ही ज़्यादातर विद्यालयों में डेस्क बेंच टूट चुकी है। सप्लाई करने वाली एजेंसी से बात की गई तो वो कन्नी काटने लगे। लिहाजा शिक्षक नेताओं ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। परिषदीय विद्यालयों में डेस्क बेंच से सप्लाई किए गए हैं, ऐसा मामला आ रहा है कि उसमें घटिया तरीके के यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं सामग्री को, जो कमजोर टूट जा रहे हैं इस तरीके का। इसमें आपका क्या कहना है सर, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? इस पे ये प्रकरण संज्ञान में आया था। इनफैक्ट कई जगह विजिट में भी 1-2 जगह दिखा कि वो टूट गए हैं सामान। तो इसमें अब ये है कि सबसे पहले तो जो इनका जो शेष भुगतान है उसको रोकते हुए इसमें जो भी हमारे स्कूल के हेड्स हैं पहले उनसे चेक करा लिया जाएगा 100% कि भाई ठीक है गलत है। यदि हेड्स किसी उसको फ्लैग करते हैं कि ये ख़राब है तो फिर उसको ABS से और उनके साथ कोई टेक्निकल टीम और यथावश्यक उसका टेक्निकल परीक्षण की, जो कि एक स्टैंडर्ड IS मानक पे सप्लाई करने से उसमें कमी पाई जाती है तो उनसे रिकवरी और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि एक सुनियोजित तरीके से किया गया है तो क्रिमिनल कार्रवाई भी की जाए। जिले के 483 परिषदीय विद्यालयों में करीब 6 करोड़ 29 लाख रुपयों की लागत से फर्नीचर की सप्लाई की गई थी। अक्टूबर माह में ही बरेली की जवाहर ट्रेडर्स द्वारा सप्लाई करवाई गई थी। सप्लाई के दौरान ही कई विद्यालयों के अध्यापकों ने टूटे फूटे डेस्क बेंच की सप्लाई की बात कही थी। जैसे जैसे 2 महीने बीत गए वैसे वैसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अध्यापकों ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों से तत्काल की थी, बावजूद इसके अधिकारियों ने लोड ही नहीं लिया। लिहाजा घटिया डेस्क बेंच सप्लाई की शिकायत उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने जिलाधिकारी से शिकायत कर डाली। वहीं जिलाधिकारी की माने तो घटिया फर्नीचर की सप्लाई का मामला बेहद गंभीर है। फिलहाल जिलाधिकारी की माने तो शिक्षा विभाग द्वारा एक टेक्निकल टीम बनाकर इसकी जांच करवाई जाएगी। साथ ही अगर मानक विहीन और घटिया सामग्री आई है तो उसकी रिकवरी करवाई जाएगी। वहीं अगर जानबूझकर घटिया फर्नीचर की सप्लाई की गई है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद शकील है और मैं यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 8 जिसको कंपोजिट भी कहते हैं वहाँ के हेडमास्टर हूँ मैं। हसनपुर ये जगह का नाम है। आपके यहाँ भी डेस्क की आपूर्ति हुई है? मेरे यहाँ डेस्क बेंच आपूर्ति हुई थी लगभग अक्टूबर के लास्ट माह में और फीस उसकी थी 45, जिसमें लगभग 2-3-4 तो उतरते वक्त ही डैमेज हो गई थी। बाकी आधे से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बच्चे उस पर बैठते हैं तो उसका पटरा टूट जाता है, बच्चे चोटिल भी हो जाते हैं। उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। आपने इस मामले की शिकायत जो है विभागीय स्तर पर या उच्च अधिकारियों पर की है? जी इसकी सूचना मैंने अपने अध्यक्ष जी को दिया है और अध्यक्ष जी हमारे चूँकि पूरा जनपद देखते हैं ना, तो अब उनके माध्यम से गया है सारी सूचना। तो क्या परिणाम निकल कर अभी के आ तक रहा? तो कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक सर, क्या नाम है आपका? डेस्क फर्नीचर को लेकर के क्या मामला है? मेरा नाम दिलीप पांडे है। मैं यहाँ जूनियर हाई स्कूल हसनपुर में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष पद का भी जिम्मेदारी निभाता हूँ। मेरे विद्यालय में 16 अक्टूबर को 14 डेस्क बेंच झावर एजेंसी बरेली से भेजी गई थी। उसमें से तमाम लगभग 14 में से 6-7 टूटी हुई दशा में प्राप्त हुई थी। तो उतरते समय ही मैंने जिला विशिष्टाधिकारी महोदय को फ़ोन से सूचना दिया कि इस तरह से जो सामान उतर रहा है बहुत ख़राब है और बच्चों के उपयोग लायक नहीं है। आप कहिए तो मैं इसको वापस कर दूं और अन्यथा की दशा में इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप उतरवा लीजिए और उसकी मरम्मत संबंधित एजेंसी से कॉन्टैक्ट हुआ है, वो मरम्मत कराएगी, उसकी लाने ले जाने में हो जाता है। 16 अक्टूबर से आज मुझे लगता है 16 दिसंबर हो गया। इस बीच मेरी 2-3 बार BSA साहब से बात भी हुई, मुलाकात हुई। BSA साहब ने फ़ोन भी करके उस एजेंसी वाले से कहा कि आपने इसको ठीक नहीं कराया है, ये गलत बात है। लेकिन आज तक ना तो एजेंसी वाला आया, ना तो कोई इसका पुरसाल है, बल्कि जो 6 के आसपास टूटी हुई उतरी थी, आज उनकी संख्या करीब 8 हो गई है टूटी हुई की, और वो निरंतर टूटती जा रही है। बल्कि
उसमें कुछ ऐसे एजेस निकले हुए हैं कि वो बच्चों को चुभ जाते हैं। मुझे भी एक दिन पढ़ाते समय हाथ पड़ गया और चुभ गया। मैं यहाँ जाके CHC में उस पर टेट बैक लगाया। तो कल मैंने परेशान होके कि बच्चों की ये चीज़ कहीं ऐसा ना हो कि कूड़ेदान में तब्दील हो जाए और इतने बड़े धन का दुरुपयोग हो। जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में मैंने इसको दिया है, उनको शिकायत की है कि आप इसका परीक्षण कराएं और बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ को बेहतर किया जाए। और अगर इस तरह से कोई सिस्टम बना हुआ है जिससे आपूर्ति की जा रही है तो उस सिस्टम को सुधारा जाए। सर, जैसे सरकार की महत्वाकांक्षी जो है योजनाएं 3 रहती हैं हर सरकार की, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। शिक्षा के प्रति सरकार जागरूक है, ऐसे में इतनी बड़ी खामियां जो है फर्म द्वारा या विभाग द्वारा की है, ये इसके पीछे कौन है? निश्चित रूप से कार्यदायी जो भी लोग हैं जिम्मेदार वही हैं और जिनको नियमन का दायित्व है, इसका जिम्मेदारी उनकी है। मेरे संज्ञान में लाने के बाद प्रथम बार ही अधिकारियों को सावधान हो जाना चाहिए था और इसको देखना चाहिए था कि हम टूटी हुई चीजों की आपूर्ति क्यों करवा रहे हैं। विद्यालयों में टूटी हुई चीजें क्यों आ रही हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है नई चीज के लिए, अच्छी चीज के लिए। अभी जो मेरे पास डिस्पोज हुआ है 15-20 साल पुराना फर्नीचर डिस्पोज हुआ है, आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। अगर उसमें थोड़ा सा मरम्मत का व्यवस्था बना दी जाती तो हम इससे बेहतर फर्नीचर की व्यवस्था कर सकते थे। क्या आप मानते हैं कि इस मामले में कहीं न कहीं विभागीय अधिकारी संलिप्तता उजागर हो रही क्या? जिम्मेदारों की तो गलती मानी जाएगी। एजेंसी के पास मानक दिया गया था, उस मानक के अनुसार अगर उसने कार्य नहीं किया है तो निश्चित रूप से मानक तय करने वाले और मानक का नियमन कराने वाले दोनों लोग कहीं न कहीं से दोषी हैं और निश्चित रूप से उनकी इस भूमिका पे प्रश्न चिन्ह उठता है और इसकी जांच होनी चाहिए। जनपद में कितने विद्यालयों में जो है ये डेस्क बेंच सप्लाई की है कि कितने का ये जो है कितने लागत का लगभग? जो फिल्टर होके आंकड़े आ रहे हैं, अब हम तो शिक्षक हैं, विद्यालयों से हमें मतलब रहता है। मेरे यहाँ 14 आए हैं और जो जानकारी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के माध्यम से हुई है, शिक्षकों के माध्यम से हुई है, वो लगभग मुझे लगता है 6 करोड़ 25 लाख का ये बजट है पूरे जनपद का और विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न मात्रा में सप्लाई की गई है। और जो रिपोर्ट आ रही है, अभी तो DM साहब भी इसकी जांच करवा रहे हैं, मुझे लगता है 50% से ऊपर कंडम चीजों की सप्लाई हुई है और निश्चित रूप से ये प्रश्न चिन्ह विभाग पर। आप एक प्राथमिक शिक्षक संघ के जो है जिलाध्यक्ष भी हैं, अगर इस मामले में किसी जो है कार्यवाही नहीं की गई तो प्राथमिक शिक्षक संघ क्या करेगा? प्राथमिक शिक्षक संघ जहां अपने शिक्षकों के हित के लिए सदैव संघर्षरत रहता है, उनके हितों की बात उठाता रहता है, अधिकारियों के सामने प्रश्न उठाता रहता है, वहीं अपने बच्चों के प्रति भी उतनी ही संवेदनशीलता से उनके हितों के प्रति समर्पित है। और अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम और ऊपर जाके अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे और जरूरत पड़ेगा इसके लिए संघर्ष भी।